मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ट्वेल्थ का बहुत ही बड़ा कोर्स है, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। आज इसके पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये पूरे डिपेंड है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये पूरे चैप्टर्स इजीली समझ में आ जाएंगे। तो इसके लिए स्पेशल मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के लिए, और आज जो स्पेशल लेक्चर है दैट इज स्पेशली फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है वो जानने के लिए आज हम ओनली फोकस करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, डेफिनेशंस क्या है, मैनेजमेंट की नीड क्यों है, क्यों मैनेजमेंट करना है, और पूरा आपकी बुक के भी कंसेप्ट कवर कर दूंगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट आपका एक भी डाउट ना रहे। और इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इसके ऊपर डिपेंड होंगे। ये अगर ये समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, तो आपको पूरा समझ आ है। तो चलिए फटाफट से अब मुझे एक बात बताओ कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनी बंद हो गई, क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, उनका जो मेथड्स थी मैनेजमेंट की वो अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। या फिर आप कहीं घूमने गए, आप ग्रुप में घूमने गए, सब फ्रेंड्स साथ में या फैमिली के साथ में आप घूमने गए और आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी या प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर वहां पे आप जहां होटल में स्टे किए, आपने जहां पे खाना खाया तो आप वहां से सेटिस्फाइड नहीं थे और आप वहां पे आपने बोला, एक बात बोली कि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। या फिर आपके घर में भी बहुत बार होता है, आप सुनते हो आपकी मम्मी बोलते हैं कि तू एग्जाम्स में कम मार्क्स ला रहा है, तेरा जो एग्जाम का जो रीडिंग का मैनेजमेंट है वो सही नहीं। तो ऐसे आप बहुत बार सुनते हो कि मैनेजमेंट सही नहीं है और मैनेजमेंट से बहुत, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो तो मैनेजमेंट से ना होने से, प्रॉपर ना होने से लॉस जाता है। अब आपने एक अगर बात नोटिस की हो, मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए वहां पे ग्रुप में काम हो रहा था, तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप फैमिली के साथ घूमने गए, आप फ्रेंड के साथ घूमने गए, ट्रिप आपने एक प्लान की, फिर आपने एक कंपनी का नाम सुना कि बंद हो गई ये कंपनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था या फिर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था। तो आपने एक बात नोटिस की, जहां जहां ग्रुप में काम होगा वहां वहां मैनेजमेंट होगा। ओके, whenever person will be working in a group there will be a need of management। तो ये एग्जांपल्स आपको एक बात क्लियर हो गई कि जहां ग्रुप वहां मैनेजमेंट होगा। अब फिर से एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल। अब आप हो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आपने सोचा कंसेप्ट तो बहुत पढ़ लिए, ये मैनेजमेंट पढ़ लिया, प्लानिंग पढ़ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आपने ईयर में भी कॉमर्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े। अब आप सोच रहे हो कि क्यों ना इसे इंप्लीमेंट किया जाए, एक नया स्टार्टअप शुरू किया। आपने सोचा, आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंस्टाग्राम पे देखा होगा रील्स, तो आपने भी सोचा चलो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। अब जब आप स्टार्टअप, ये एग्जांपल ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले क्या सोचोगे? आप सोचोगे व्हाट टू स्टार्ट। क्या सोचोगे? व्हाट टू स्टार्ट, किसका बिजनेस करूं? मेरे पास तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट मेरे लिए कौन सा बेस्ट? अभी अभी आजकल फ्रूट्स का बहुत चल रहा है, फ्रूट्स का बिजनेस बहुत चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं, पैकेट बना के इंस्टाग्राम पे रील्स पे देखा होगा आपने, तो वो लोग सेल कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, ये बेचूं या फिर एआई का कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं या फिर कुछ टेक्नोलॉजी का बिजनेस। तो आपने क्या सोचा? व्हाट टू स्टार्ट। ओके, पहला आपने ये सोचा कि किसका बिजनेस करूं, फिर आप सोचोगे व्हेन टू स्टार्ट, कब से करना है, कोई पर्टिकुलर सीजन है, कोई पर्टिकुलर मंथ है, कोई पर्टिकुलर डेट है, तब से स्टार्ट करूं। इसके बाद वेयर टू स्टार्ट, प्लेस, लोकेशन, आपको लोकेशन अच्छे से अच्छा सिलेक्ट करना होगा जो आपके बिजनेस के लिए, व्हाट वाला जो ऑप्शन था ना उसके लिए बेस्ट हो। जैसे मैंने सोचा फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं सोचूंगा कि गार्डन के पास बेहतर रहेगा या जिम के पास बेहतर रहेगा। तो ऐसे आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी। अगर लोकेशन अच्छा होगा तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो आपने सोचा वेयर टू स्टार्ट, फिर आपने सोचा हाउ टू स्टार्ट, बिजनेस को स्टार्टअप को स्टार्ट कैसे करूं, क्या क्या प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। और व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब आपने सोचा। तो ये सब क्या था?
ये सब को हम बोलते हैं प्लान। तो आपने पहले क्या किया, प्लानिंग कर ली। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप हो गया प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब उसके बाद अगर आपको बिजनेस में सक्सेस मिल रही है, आपने अकेले ने स्टार्ट कर दिया, चलो आपने अकेले ने स्टार्ट किया, 4-5 महीने बिजनेस आपने चला, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो क्या करना होगा, यू विल रिक्वायर दैट इज एम्प्लॉइज, अदर एम्प्लॉइज, आपको ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी, लोगों की आप 2-3 पर्सन और आप रिक्रूट करोगे आपकी कंपनी में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि तेरा काम ये है, तू फाइनेंस मैनेज करेगा, तू सेल मैनेज करेगा, मैं मार्केटिंग मैनेज करूंगा। इस तरह से आप क्या करोगे, रिक्रूट करोगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, ऑथोरिटीज, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने के लिए पावर दोगे, दैट इज कॉल्ड ऑथोरिटी। तो ये क्या कि आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, आपने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया कि ये पर्सन है, मेरे अंदर में ये लोग काम करेंगे, फिर एक मैनेजर होगा, उसके अंदर में इतने, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, उनको डायरेक्शन दोगे कि आपको इस तरह से काम करना है, क्योंकि आपको तो पता है कि कैसे कैसे मैंने काम किया, तो उसमें आप उनको गाइड करोगे कि तुझे ऐसे से काम करना है, तुझे अगर फाइनेंस के ऊपर बैठना है तो प्रॉपर कस्टमर्स के पास से पूरा रिकॉर्ड रखना है, कंप्यूटर में बिल में रिकॉर्ड रखना है, इस तरह से आपको गाइड करोगे। तो आपने क्या किया, डायरेक्शन दे दी। फिर ये सब हो जाने के बाद आप सोचोगे कि ये लोग सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप सोचोगे ना। तो इसके लिए आप करोगे, उनके ऊपर आप ध्यान रखोगे कि ये पर्सन है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पर्सन है ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अगर फाइनेंस वाला है तो प्रॉपर कैलकुलेशंस कर रहा है, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। सेल्स वाला है तो प्रॉपर कस्टमर को नॉलेज दे रहा है प्रोडक्ट की या नहीं दे रहा है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया कंट्रोलिंग। तो ये पूरा जो मैंने किया ना, मैंने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, डायरेक्शन दिया, कंट्रोलिंग किया, तो ये सब क्या था, ये सब था मैनेजमेंट। तो जब भी लोग, अब ये सब बातों से एक चीज आपको समझ में आ गई कि जब भी लोग ग्रुप में काम करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल को अचीव करने के लिए, तब नीड होती है मैनेजमेंट की, ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा हो, हमारा गोल अचीव हो, हमें लॉस ना जाए। अब ये सब थे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैनेजमेंट क्या है। ओके, हमने डेफिनेशंस नहीं पढ़ी, डेफिनेशंस वी विल डिस्कस बाद में एट द एंड, बट पहले कंसेप्ट को समझो। अब आते हैं आपकी जो बुक में कंसेप्ट्स दिए हुए, वो मुझे पता है, वो मैं आपको शॉर्ट में मस्त वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अब बात आती है कि मैनेजमेंट की नीड कब कब होती है। तो आपको एक बात याद रखनी कि जब भी पर्सन ग्रुप में काम करते हैं, तब आपको मैनेजमेंट की नीड होती है। अब क्यों नीड होती है, क्योंकि आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी होती है कि आपको ये काम पूरे दिन में करना है। ओके, फिर आप उनको पावर देते हो कि तेरे अंडर में इतने लोग काम करेंगे, तो ही वो ऑर्डर फॉलो करेंगे। अगर मेरे ऊपर कोई मैनेजर है तो मैं उसका ऑर्डर क्यों फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उसको पावर दिया गया है, वो मुझे ऑर्डर दे सकता है कि मुझे ये काम करना। तो जब भी ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, तब आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होगी, ऑथोरिटीज फिक्स करनी होगी, डायरेक्शन देना होगा, फिर ऊपर कंट्रोल रखना होगा। तो ये सब क्या है, ये सब है मैनेजमेंट। अब एक पर्सन के लिए पूरा बिजनेस मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आपके बिजनेस की साइज, आपका बिजनेस एक्सपांड होता है, वैसे वैसे बिजनेस में मैनेज करने के लिए आपके पास एक फोर्स होनी चाहिए, और वो फोर्स को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो, पहले तो आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी आपकी बुक में कंसेप्ट दिया हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक पर्सन पूरी बिजनेस को चला रहा है। फिर आता है पार्टनरशिप, 2-3 लोग मिलकर। बट अगर उनको भी बिजनेस को एक्सपांड करना है तो क्या आएगा, लास्ट में कंपनी फॉर्म आएगा। और कंपनी फॉर्म मतलब बहुत बड़े ट्रांजेक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और उसके लिए आपके पास होने चाहिए एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल एक्सपोर्ट, सेल्स एक्सपोर्ट, मार्केटिंग एक्सपोर्ट, ऑनलाइन का एक्सपोर्ट, आपको लॉट्स ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड। तो ये सब अगर आप करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हो, तो ये सब क्या कर रहे हो आप, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैनेजमेंट। तो एक बात आपने सीख ली, जब भी पर्सन ग्रुप में काम करेंगे एक गोल के लिए, क्योंकि सबका गोल सेम होगा, कंपनी का गोल सेम होगा, उसके लिए जब भी काम करेंगे तो देयर विल बी अ मैनेजमेंट।
ओके, तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम आते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन, जो कि आपकी बुक में दी गई है। उसको ऐसे वे में समझाऊंगा कि कल से पूरा क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, देखो, तो मैं आपको आपकी जो बुक में 3 डेफिनेशन दी हुई है वो तीनों की एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि मैनेजमेंट क्या है। अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब देखो डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सुनना, मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है। आर्ट क्यों? क्योंकि वो सबके लिए पॉसिबल नहीं, सबका काम नहीं कि सब लोग मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजर सब नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? बिकॉज उसके एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपको सीखना पड़ता है। मैंने बोला कि कोई कर ही नहीं सकता, वो लोग कर सकते हैं जिसके पास स्किल हो, जिसके पास कुछ नया नया सीखने की इफ दे आर हंगर टू लर्न समथिंग न्यू, उनके पास एक्सपीरियंस हो। देखा होगा आपने, मैनेजर की जो पोस्ट होती है उसके पास 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिनके पास एक्सपीरियंस हो, इसलिए उसे बोला गया है कि वो आर्ट है। क्या? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब आप दूसरों के पास से काम ले रहे हो। अब जैसे मैं मैनेजर हूँ तो मेरे अंडर में 15 एम्प्लॉइज होंगे, उनके पास मैं काम ले रहा हूँ, उनको मैं बोल रहा हूँ आपको ये काम कंप्लीट करना है, सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या है, मेरे पास आर्ट है कि उनके पास से कैसे काम लेना, उनको कैसे मोटिवेट करना, उनको कैसे सेटिस्फाइड करना। तो ये ऑब्वियसली ये आर्ट है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल कि सब लोग उसको कर लेंगे। सो पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैं दूसरे के पास से काम ले रहा हूं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो लिविंगस्टन ने दी है, किसने दी है? लिविंगस्टन। एग्जाम में अगर आप लिखते हो ना लिविंगस्टन, तो मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस ज्यादा हो, अगर 5 मार्क्स में आया है तो पूरा क्वेश्चन जस्ट, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? मैनेजमेंट ऐसा फंक्शन है कि जो पहले से डिसाइड हुए ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर। पहले से ऑब्जेक्टिव्स तो आप पहले से डिसाइड करोगे कि इतना प्रॉफिट हमारा गोल है, इतना प्रॉफिट हमें करना है, या इतनी मार्केट को कवर करना है। तो मैनेजमेंट क्या है? जो पहले से ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड है, प्री डिटरमाइन मतलब पहले से डिसाइड किए हुए हैं, उसको अचीव करने का फंक्शन। कैसे करता है अचीव? विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट में, as well as by making efficient use of available resources। मतलब क्या बोलना चाहते हैं ये डेफिनेशन? लिविंगस्टन ने जो बताया है कि कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट, और जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, कोई भी रिसोर्सेस हो एक्स वाई जेड, ओके, सब रिसोर्सेस को, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, टेक्नोलॉजीज हो, तो वो सब को क्या करना है? एक इफिशिएंट वे में यूज करना है। तो 3 चीज पे फोकस है मैनेजमेंट में। आप गोल को अचीव कर रहे हो, प्रीडिटरमाइन गोल को। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। क्या कर रहे हो? आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में। कम से कम कॉस्ट में क्यों? ताकि हमारी कॉस्ट कम आएगी तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। तो कम से कम कॉस्ट, कम से कम टाइम, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको इफिशिएंट यूज करना। क्योंकि अगर रिसोर्स की वेस्टेज होगी तो क्या होगा? आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। जितनी वेस्टेज उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, और उतना आपका प्रॉफिट कम होगा, आपकी क्वालिटी पे इफेक्ट होगी। इसलिए आपको कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से आप क्या करते हो? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो। उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद है थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन, जियोर्ज आर टेरी ने बताई है कि मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस। क्यों प्रोसेस है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाए, पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से, इसलिए वो क्या है? पूरा प्रोसेस। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस which plans and controls men, machine, material, method, money and market। ये सबको क्या करता है? ये प्लान करता है कि कितने मशीन चाहिए, कितने मैन चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, फिर उसके ऊपर कंट्रोल रखता है ताकि कुछ वेस्ट ना हो। कि मैंने बोला था कि इतने 5 मैन यहाँ पे 5 एम्प्लॉय काम करेंगे, तो वहाँ पे 5 ही एम्प्लॉय काम करने चाहिए, इतना मटेरियल लगेगा, इतना मटेरियल लगना चाहिए, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है एक्चुअली। इसके लिए तो क्या हुआ? हमने प्लान किया और कंट्रोल किया। इट प्रोवाइड्स, उसके अलावा क्या करता है? लीडरशिप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन। लीडरशिप मतलब
आपके ऊपर एक लीडर होगा जो आपको गाइड करता रहे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, मतलब सब साथ में मिलकर काम करेंगे। ओके, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और डायरेक्शन मींस गाइड करना, आपके अंडर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको गाइड करना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान और कंट्रोल करता है। किसको किसको, मशीन को, उसके बाद मेथड को, मनी को, मार्केट को, और लीडरशिप प्रोवाइड करता है। ओके, लीडरशिप दैट इज गाइडेंस देता है उनको। फिर कोऑर्डिनेशन, उसके बाद डायरेक्शन प्रॉपर देता है। किसको, ह्यूमन एफर्ट्स, हम जितना भी हम एफर्ट्स दे रहे हैं उसको वो क्या करता है, गाइड करता है, ताकि एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जाए। क्यों करता है, विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हमारा एट द एंड गोल क्या होगा, हमारा एट द एंड गोल होगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ओके, एट द एंड गोल होता है मैनेजमेंट का कि हमारा गोल अचीव हो, हमारा विजन अचीव हो। मैनेजमेंट करते हैं इसलिए। तो ये थी आपकी 3 डेफिनेशंस मैनेजमेंट के बारे में। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैनेजमेंट इज व्हाट इज द आर्ट ऑफ, सिंपल डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों के पास से काम कैसे निकलवाना है, ओके, प्रॉपर वे में, सेटिस्फाइड करके, मोटिवेट करके उन एम्प्लॉइज। तो ये क्या है, आपका मैनेजमेंट है। या फिर आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट क्या करता है, मशीन को कंट्रोल करता है, मनी को कंट्रोल, प्लान करता है। प्लान एंड कंट्रोल दोनों करता है। किसको किसको, मनी को, मशीन को, ह्यूमन बीइंग्स दैट इज एम्प्लॉइज को, और उनको लीडरशिप प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है। क्यों, सो दैट वी कैन अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये है आपका मैनेजमेंट के बारे में पूरा कंसेप्ट। जब भी लोग ग्रुप में काम करेंगे, ओके, एक पर्टिकुलर गोल के लिए, तब होगा हमारा मैनेजमेंट। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, पूछ लेना कमेंट में। और प्लीज इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है। प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की मैंने ट्राई की है। इफ यू आर लाइकिंग माय एफर्ट्स, प्लीज सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, उसके पहले वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।